बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। कथा के पंचम दिवस में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। आज भगवान की सुंदर बाल लीलाओं को श्रवणपान करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल कथा के माध्यम से भगवान श्री बालकृष्ण लाल का प्रागट्य हम सभी ने मनाया। भगवान के प्रागट्य का उत्सव हमेशा आनंदपूर्ण ही रहता है, क्योंकि श्री कृष्ण का एक नाम ही आनंद कंद है। सच्चिदानंद कहकर के श्रीमद् भागवत कृष्ण को संबोधित करती है। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। क्योंकि जीवन में जीव इंसान कोई भी कर्म करे, काम करे, सबका उद्देश्य यही होता है कि उसको उसके जीवन में सच्चे आनंद की प्राप्ति हो। बस जीव भूल यहाँ कर बैठता है कि उसे लगता है कि सच्चा आनंद कहीं संसार की बाहर है, संसारिक संबंधों में करने लगता है। लेकिन अंत में जाकर के उसकी मति में, उसकी बुद्धि में ये बात आती है कि जहाँ वो सारा जीवन खुशियाँ खोजता रहा, परमानंद खोजता रहा, सुख खोजता रहा, वहाँ सुख था ही नहीं। सुख जैसा बस आभास मात्र नजर आता है, लेकिन वास्तविकता में वहाँ सुख होता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अत्यधिक गर्मी पड़ रही हो और उस भयानक गर्मी में आप किसी
निर्जन वन में किसी सड़क पर जा रहे हो अपनी गाड़ी चलाते हुए, तो धूप की परछाई के कारण सड़क के अंतिम छोर पर आपको दिखाई देगा मानो कोई बहुत बड़ा पानी का तालाब हो। दूर से दिखाई देता है कि सामने इस सड़क के अंत में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब जाने लगते हैं, धीरे धीरे वो पानी आपसे और दूर होने लगता है। आप और नजदीक जाते, वो और दूर जाता है। ठीक यही हमारे सबके जीवन में भी होता है। व्यक्ति को लगता है सामने सुख है, सामने परमानंद है, वो उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है, भागता है, उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचता है, समीप पहुंचता है, वो सुख उससे और दूर हो जाता है। और सारे जीवन भर यही दौड़ जीव की चलती रहती है कि सच्चा सुख कब मिले, सच्चा सुख कब मिले, सच्चा परमानंद कब मिले। लेकिन सारा जीवन निकल जाने के बाद भी व्यक्ति को उस परम सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वास्तविकता में सुख क्या है ये हमने आज तक समझा ही नहीं। जिसको हम सुख का अनुभव समझते हैं, वास्तविकता में वो सुख होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो वो चंद दिनों के लिए, जिसे टेम्पररी कहा जाता है, वो नित्य हमारे जीवन में रहने वाला नहीं है। तो नित्य जो परम सुख है, नित्य जो परम आनंद है, उसकी प्राप्ति कहाँ से होगी? तो कहा एकमात्र आनंद मूर्ति सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की शरण जो पकड़ लेता है, उसी को सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। अन्यथा तो दुनिया में आप टॉर्च लेकर के जाओ और सब जगह देखो कौन दुखी है, कौन दुखी है, तो आप पाएंगे कि दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु से दुख भोग रहा है। जैसा महापुरुष कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास, सुखी कृष्ण को दास। किसी को आदि का दुख है, किसी को व्याधि का दुख है, किसी को उपाधि का दुख है, लेकिन इन तीनों दुखों को वही पार कर सकता है जिसने श्री रामचंद्र के, श्री ठाकुर जी के चरणों को पकड़ रखा हो। उदाहरण के लिए आज के समय में तो नहीं होता, पर शायद पता नहीं आप लोगों ने देखी हो नहीं देखी हो, पहले के समय में अनाज पीसने की एक चक्की आती थी, हाथ से उस पर अनाज को पीसा जाता था, उसकी पिसाई हाथ से होती थी। तो चक्की कैसे काम करती है? वो चक्की में दो पार्ट होते हैं, दो पत्थर होते हैं, और बीच में एक छेद होता है, उसमें माताएं गेहूं डालती हैं और फिर उसको चक्की को हाथ से चलाती हैं। तो दो पार्टों के बीच में जो जो अन्न का दाना आता है गेहूं का, वो पिस करके आटा बन जाता है, उसकी पिसाई हो जाती है। लेकिन वही एकाध अन्न का, गेहूं का दाना उस चक्की के पकड़ने का जो भाग है, या उससे बाहर थोड़ा सा जो भाग निकला होता है, अगर गेहूं का दाना निकल करके उस भाग में गिर जाता है तो लाख चक्की चलती रहे, लेकिन वो गेहूं का दाना उसी एक कोने में सुरक्षित पड़ा रहता है। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि माया की चक्की चल रही है और उसमें सब पिसे जा रहे हैं। माया सबको अपने वश में करते हुए सबकी पिसाई कर रही है।
लेकिन बचेगा कौन? कहा कि जो जैसे गेहूं का दाना एक कोना पकड़ करके कोने में बैठ जाता है तो चक्की चलते हुए भी उसकी पिसाई नहीं होती, ठीक उसी तरह इस माया की चक्की से बचने का एक ही उपाय है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ करके कोने में बैठ जाओ। माया अपना कितनी भी चक्की चलाए, लेकिन जो भगवान का भक्त होगा माया उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। माया को कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी व्यक्ति से। जब भी दोष दिया जाता है माया को दिया जाता है, माया ने ये किया, माया, सब माया में पड़े। पर माया का क्या दोष है? किसी ने कहा कि माया है क्या? माया मैं और मेरा जो मोह है वही माया है। तो उस बंधन से छुड़ाने का अगर कोई काम करता है तो वो श्री कृष्ण की कृपा करती है। इसीलिए श्री कृष्ण को आनंद स्वरूप कहा और इसीलिए गाया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर कोई साधारण भगवान नहीं आया है, नंद के घर साक्षात भगवान आनंद स्वरूप बन करके प्रकट हुए हैं। और उनके प्रागट्य की खुशी में सारा ब्रजमंडल आनंद में झूम उठा कि आज हमारे आराध्य, हमारे प्राणाधार भगवान साक्षात भगवान होकर के भी इस ब्रज में बालक बन करके पधारे हैं, छोटे से बालक बन करके। ब्रज बड़ा सौभाग्यशाली है। इस ब्रज भूमि ने श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन किया है। इस ब्रज भूमि ने श्री कृष्ण के सब लीलाओं का दर्शन किया है। इस ब्रज भूमि ने श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया है। इसीलिए धन्य है ब्रज भूमि, धन्य है गोकुल, धन्य है वृंदावन, धन्य है नंदगांव बरसाना, जहाँ आज भी श्री ठाकुर जी अपनी सखियों के साथ, अपनी राधा रानी के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ नित्य लीलाएं कर रहे हैं। जैसे श्री ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ, सारा ब्रजमंडल खुशी से, आनंद से झूम उठा। सब गोपियां लाला के दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में पधार रही हैं और दर्शन करके यशोदा मैया और लाला की बलिहार लेकर के उनको आशीर्वाद दे रही हैं। और आशीर्वाद में क्या कहती हैं? जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। ओ तेरो ललना री मैया, तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया, तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा, तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो। और क्या आशा करती हैं मैया, वो दिन कब आएगा? धन्य घड़ी जब हो यशोदा
मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कह बोले। हो धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कह बोले। नूपुर बांध दो चरणन में बाबा की उंगरिया तेरु ललना। वो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरु ललना। और मैया तू जाने नहीं है, तेरी पल्ला में तेरी गोदी में जो सो रहे हो है ना, तू याकू कोई साधारण बालक नहीं ना समझ। ये मत समझ कि छोटो सो कोई छोरा तेरे घर जन्म ले लियो। अरे मैया माया काल सब जाके डरते थर थर कापे हैं, वो है तेरो लाल। माया काल डरे या के डर भगतन को हितकारी। माया काल डरे भगतन के हितकारी। माया काल डरे या के डर भगतन को हितकारी। माया काल डरे भगतन के हितकारी। और मैया अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी। मरम न जाने तू भोली महतारी। जग में नहीं आकी तुलना तेरो ललना। हो जग में नहीं आकी तुलना तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया। अरे मैया तेरो ललना। सारे जगत ब्रह्मांड में भी खोजवे जाओगी तो तेरे लाला जैसो सुंदर सुशील गुणवान ऐसो सारे ब्रह्मांड में कोई ना मिलेगो। जग में ना ही या की तुलना तेरो ललना। और ये बात गोपी ऐसे वैसे ही नहीं कह रही है, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्री कृष्ण के लिए नेति नेति कह करके पुकारते कि जी ये हमारे बुद्धि से परे है, ये कृष्ण हमारी समझ से परे है। कृष्ण हर गुण में परिपूर्ण है। कृष्ण अगर लीला करने पर आए तो इनसे बड़ा लीलाधारी नहीं। कृष्ण अगर नृत्य करने पर आए तो इनसे बड़ा कोई नर्तक नहीं। कृष्ण चोरी करने पर आए तो इनसे बड़ा चोर नहीं। कृष्ण सत्य बोलने पर आए तो इनसे बड़ा कोई सत्यवादी नहीं। और कृष्ण झूठ बोलने पर आए तो इनसे बड़ा, बोल दोगे झूठा भी नहीं। कृष्ण झूठ बोल सकता है कभी? कभी बोल सकता है कृष्ण झूठ? आप कहोगे बोला था, यही तो बुद्धि में आया नहीं आज तक हमारे। गोपी के घर कृष्ण चोरी करने कब जाते थे? ऐसे थोड़ी कि बिना इनविटेशन बिना निमंत्रण के पहुंच गए भोजन करने। शादी में गए, लड़के वाले ने देखा ये आदमी कुछ नया सा दिख रहा है, तो लड़की वाले से पूछा तुम्हारा रिश्तेदार है? बोले नहीं।
हमारा है ही नहीं। तो उससे जाके पूछा कि तू लड़के वालों की तरफ से है कि लड़की वालों की तरफ से? बोलता है ना मैं लड़की वालों की तरफ से ना लड़के वालों की तरफ, मैं भोजन की तरफ से हूँ, जहाँ भोजन मिल जाए उसकी तरफ से हूँ। ऐसे थोड़ी कि जहाँ न्योता ना हो वहां भी पहुंच गए। ठाकुर जी बिना निमंत्रण जाते हैं कहीं? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। 1000 बार नाक रगड़ के आह्वान करोगे तब जाकर के ठाकुर जी किसी के घर पहुंचते। तो गोपियों के घर ऐसे ही ठाकुर जी नहीं जाते थे, गोपी बुलाती थी, गोपी आह्वान करती थी कि प्रभु हमारे घर आओ, तन मन धन सब तेरा, आ जाओ प्रभु सब कुछ आपका। तो गोपी मनी मन जब सब कुछ अपना ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, अपना घर, अपना परिवार, अपना जीवन, तो फिर उसके घर का जो माखन है वो भी किसका हो गया? जब समर्पित कर दिया सब कुछ तो ठाकुर जी का हो गया। अब ठाकुर जी से खाएं, चुराएं, फैलाएं, लुटाएं, बहाएं, उनकी मर्जी, जो वो करना चाहें। अब आप दे दिए, अब देने के बाद थोड़ी तुम्हारा ठेका है कि उसके बाद भी तुम ये जानो कि नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तुमने दे दिया, तुम्हारा काम खत्म। अब ठाकुर जी खुद निर्णय करेंगे क्या करना। और बड़ी सीधी सी बात है कि भैया देखो, चोरी उसको कहते हैं जो, मान लो किसी के पास धन कम है तो धन की चोरी करेगा, किसी के पास कोई वस्तु कम है तो वस्तु की चोरी करेगा। पर जिसके खुद के घर में 9 लाख गैया हो, दूध दही के माखन की नदियां बहती हो, वो किसी के घर माखन क्यों चुराएगा? क्योंकि गोपियां चाहती थी कि श्री कृष्ण हमारे घर आए, हमारे हाथ का माखन पाए, हमसे बातें करें। गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए ठाकुर जी ये सब करते थे, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी ये सब करने की। तो कृष्ण झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का झूठ भी सत्य ही है। दूध में पानी मिलाओ तो पानी क्या बन जाएगा? दूध ही बन जाएगा। दूध उसको अपना रूप दे देगा, अपना रंग दे देगा, अपना आकार दे देगा। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण सत्य स्वरूप है। तो अगर उसमें कृष्ण झूठ भी बोलते हैं तो जैसे पानी दूध में मिलके दूध बन जाता है, वैसे झूठ भी कृष्ण में मिलके सत्य ही बन जाता है। इसलिए कृष्ण को जब भी वंदना की है देवताओं ने तो सत्य स्वरूप कह करके पुकारा है, क्योंकि कृष्ण सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान, ऐसे आनंद स्वरूप भगवान आज ब्रज में प्रगटे। और जैसे ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ, सारे ब्रज में हल्ला मच गयो, चलो चलो सब नंद महल के द्वारे चलो। गोपियाँ सज धज के श्रृंगार करके बढ़िया बढ़िया लहंगा फरिया पहन के हल्दी कुमकुम लगा के मैया के द्वार पर आवे लगी। और जैसे ही नंद बाबा को पतो लगी कि हमारे घर लाला भयो है, अहो महाराज ब्रजवासी कहते हैं चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। दाढ़ी काली होने का मतलब क्या है कि बाबा एकदम जवान हो गए कि आहा हमारे घर लाला भयो है, हमारे घर पुत्र भयो है। और बाबा सारे ब्रज मंडल में घूम घूम के सब ब्रजवासियों को बुला बुला के आवाहन करके सब ब्राह्मण देवता के चरण धो रहे हैं, सबको दान दे रहे हैं, जो हाथ में आए सब दान सब लुटा रहे। और सब बड़े आनंद से जो मिल जाए, जो प्राप्त हो जाए उसको लेकर के बड़े आनंद से खुशी खुशी नाच रहे हैं। आपकी तरह नहीं कि छीना झपटी करे, इसको खींचा उसको खींचा, इसके बाल पकड़े और इसका ये पकड़ा। कल देखा आपने, ऐसे लगे कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बने फिर रहे हैं। ये तो टॉफी चॉकलेट है, जब ऐसी हालत थी सोना चांदी बटने लग जाए तो महाराज 4-5 तो यहीं लुढ़क जाए। जिनको वस्तुओं से ही काम है, ऐसी एक गोपी पहुंच गई थी मैया घर, उसको सोने का हार चाहिए, हीरा का हार चाहिए, मोतिन का हार चाहिए। एक गोपी बोली अरे बाबरी ये नकली हीरा लेके क्या करेगी,
उसने कहा फिर असली हीरा क्या है? असली हीरा यशोदा का लाल है, वो है असली हीरा। लेना है तो जा, उसको जाके गोदी में खिला, ये है असली बधाई। तो किसी ठाकुर जी के दर्शन हो जाए और उनको अपनी गोद में लेके उनका तो सारे ब्रजमंडल में आज एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही प्रेम बरस रहा है। सब आकर के, और केवल मानवों की छोड़ो, इस उत्सव में कौन कौन आए? ले साक्षात महाराज कुबेर पधारे। कुबेर ने अपने खजाने भंडारे सब खोल दिए नंद बाबा यशोदा के लिए कि बांटो, लुटाओ जितना लुटा सकते हो। लक्ष्मी जी आई, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए, सब पधारे इस लाला के उत्सव में लाल जी का दर्शन करने के लिए। और इस उत्सव का सबसे अद्भुत केंद्र क्या था? इस उत्सव का सबसे बड़ा केंद्र था कृष्ण। जो जाए और कृष्ण को अपनी गोद में बिठाए, श्री कृष्ण का दर्शन करे, श्री कृष्ण सदा सदा के लिए उसको अपना बना लेते हैं। अच्छा चलो एक बात बताओ, कभी 5 मिनट बैठ करके आपने आंख बंद करके भगवान के स्वरूप का दर्शन किया है कभी? नहीं किया? चलो अब करो, ठीक है? हमेशा आंख खोल करके ही नहीं, कभी कभी आंख बंद करके अपने चित्त में विराजित ठाकुर जी को देखा करो, दर्शन किया करो, उनसे कभी बात किया करो। हृदय में बैठे हैं, तरस रहे हैं कि कोई तुम एक बार बैठ कर के उनसे थोड़ा 5 मिनट के लिए बातें करो, वार्तालाप करो। लेकिन दुनिया में बातें करने में इतने व्यस्त हो जाते हम कि हमारे ठाकुर जी से ही बात नहीं होती, हृदय में जो बैठे उनसे बात नहीं होती। लड्डू गोपाल जी रख लेंगे घर में रख कर के बस अपना सुबह शाम एक धूप बत्ती दिखा दी गोपाल जी को, हो गया काम पूरा। ऐसे होती है पूजा? ऐसे होता है किसी रिश्ते संबंध में? ऐसा होता है अपने बच्चों को सुबह के बाद एक बार शाम को याद करते हो क्या? दिन भर याद करते हो, दिन भर उनके साथ खेलते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, कुछ खा रहे हो उनको खिलाओगे पहले, फिर खुद खाओगे, कहीं घूमने जा रहे हैं तो उनको तैयार करोगे। और गोपाल जी के साथ देखो कैसा व्यवहार करते हैं। तो ठाकुर जी का दर्शन करें, कैसा है ठाकुर जी का स्वरूप, एक भक्त अपने भाव के द्वारा वर्णन कर रहा है। धीरे धीरे भगवान की बाल लीलाएं आरंभ होती हैं। ठाकुर जी 4 दिन के हुए। श्री ठाकुर जी के 4 दिन होने पर बाबा भोलेनाथ कान्हा का दर्शन करने के लिए पधारे हैं। सब जानते हैं कि श्री ठाकुर जी और बाबा भोलेनाथ की आपस में बड़ी पक्की यारी है, पक्की मित्रता है। उसी मित्रता के नाते भगवान भोलेनाथ लाला का दर्शन करने पधारे हैं। मैया के आंगन पर पहुंचे, आवाज लगाई, मैया अलख निरंजन, अलख निरंजन। माता यशोदा सब काम छोड़कर के बाहर आई। मैया को पता चला द्वार पर एक संत पधारे हैं। कोई ग्रस्त धर्म में रहता हो और उसके द्वार पर कोई संत आता हो, महापुरुष आता हो, तो उस गृहस्थी का सबसे पहला धर्म यही बनता है कि वो उस महापुरुष का, उस संत का उठ करके सम्मान करे, उनका आदर करे। और जिस घर में संतों का सम्मान होता है, जिस समाज को, जिस परिवार को संत की सेवा करना अच्छा लगता है, जो संत की सेवा में दिन रात लगा रहता है, उसी के घर में भगवान प्रकट होते हैं, उसी के जीवन में भगवान की प्राप्ति होती है। यशोदा मैया साधु प्रेमी थी, इसलिए जैसे पता चला कि द्वार पर कोई संत, कोई महापुरुष आया है, मैया यशोदा उठ करके आई बाबा का दर्शन करने। लेकिन जैसे दर्शन के लिए आई तो क्या देखा कि मैया के मन में तो था कोई महात्मा आया होगा तो बढ़िया
वेशभूषा, सफ़ेद कपड़े होंगे, गेरुआ वस्त्र पहना होगा, खड़ाऊं पहन करके आया होगा, माथे पर चंदन होगा, पर यहाँ क्या बागंबर धारण किए हुए, गले में सर्प लटकाए हुए, मुंडों की माला धारण किए हुए, शरीर पर भस्म लपेटे हुए बाबा भोलेनाथ पधारे। देख करके यशोदा मैया एकदम घबरा गई। ये कैसा बाबा, ये कैसा स्वरूप इस बाबा का। अरे बाबा कायकू आयो है तू मेरे द्वार पर, कहाँ चाहिए तो को। बाबा बोले मैया हम एक मन को भाव लेके आए हैं, हमारी मन की एक बड़ी इच्छा है और हमें पूरी आशा है कि मैया तेरे द्वार तक आज तक कोई खाली नहीं गयो, तो आज मैं भी ना जाऊंगा। मैया बोली हाँ बाबा तुम बस कहो तो, धन धान्य रुपया पैसा कपड़ा अन्न क्या चाहिए तुमको, सोना चांदी हीरा मोती। बोले बाबा हंसे, अरे मैया मोह को देख के तो कहीं लग रहा हो कि मोह को सोने चांदी की आवश्यकता है, मोह को जरूरत है। अरे मैं गुफा में रहने वालों बाबा जी, मोह को ना सोनो चाहिए ना चांदी चाहिए ना धन चाहिए, तो फिर बाबा तो कुछ चाहिए कहा है। तब बाबा ने कहा मैया मेरी इच्छा है कि तू मोह को अपने लाला के एक बार दर्शन कराए दे। जैसे यशोदा मैया ने सुनी कि वो बाबा काई नहीं आयो लाला के दर्शन करने, मैया बोली राम 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 बाबा तेने अपनो ऊपर ते नीचे तक स्वरूप देखो है, कैसो भयानक रूप है, गले में सांप बिच्छू सपेरे सब पड़े हुए हैं, तो को देख करके का मेरो लाला डरेगो ना है। मैया बाबा बोले अरे मैया तू बड़ी बोरी है, तू का समझे तेरो लाला इन छोटे मोटे सांपन ते डर जाएगो का। तेरो लाला तो को पतो ना है बड़ो है के ये सांप के फण पे नृत्य करेगो, और मैया तू जाने ना है शेष नाग पे तो तेरो लाला सोवे है रोज। मैया बोली अरे बाबा तू बाबरो है गयो का, शेष नाग पर मेरो छोरा ना है सोवे है, मेरो छोरा तो छोटे से पलना में भीतर सो रहे हो, और कौन सी बात कर रहे हो तू, नाग पे नृत्य करेगो, लगे बाबा तू कहीं गलत घर में आए गए हो। बाबा बोले ना ना मैया मैं एकदम सही घर में आयो, मोह को पतो तेरे घर पर कौन ने जन्म लियो है, यही टाइम मैया जब तक तू दर्शन नहीं कराएगी मैं यहीं ठाड़ो ठाड़ो यहीं बैठो बैठो लाला के दर्शन की प्रतीक्षा करूंगो। मैया बोली तो फिर बैठो ही रहे तू, तेरी प्रतीक्षा कभी खत्म ना है रे बेवारी, क्योंकि मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा भोलेनाथ जी बोले मैया देख दर्शन तो हम करके जाएंगे, ये हमारी जिद है। मैया बोली तो दर्शन मैं नहीं कराऊंगी, ये मेरी जिद है। बाबा बोले पक्को नहीं कराएगी, बोले नहीं। कह के मैया भीतर चली गई महल में। अब बेचारे भोलेनाथ जी क्या करें, अभी तक तो सारी जो कमान है लाला की वो यशोदा मैया के हाथ में ही है, वो चाहेंगी तो दर्शन होगा और वो नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। अब क्या करें, किसको कहें किसको बुलाएं। तो बाबा ने सोचा एक काम करो, जिसके दर्शन के लिए हम आए उसी से थोड़ा सा अर्जी लगाओ, क्या पता वो सुन ले। तो मन ही मन भोलेनाथ जी ने लाला से बात की, अरे प्रभु बड़े कौतुकी हो आप, बड़े नटखट हो आप, अजी हम इतनी दूरी तय करके तुम्हारा दर्शन करने आए और तुम घर में छुपे बैठे हो, जरा ने भीतर ते बाहर ना आ सको, हम इतनी दूर से आए तुम इतनी दूर ना आ सको। तो मनी मन ठाकुर जी बोले भोलेनाथ जी बात तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे कोई हम बड़े हो गए अपने पैरों पर चलने लगे, अगर चलना आता तो शायद आ भी जाते, पर अभी तो 4 दिन के हुए पलना में सो रहे, बताओ कैसे आए। मैया लाएगी तो ही आ सकते हैं, मैया को मनाओ। भोलेनाथ जी बोलो वो तो हम ट्राई करके छोड़ चुके हैं, क्योंकि आपकी मैया तो पक्की है एकदम, मान ही नहीं रही। तो मैया वाला ऑप्शन तो कैंसिल। अब आप ये बताओ आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो हमसे मिलने के लिए। ठाकुर जी बोले आप ही बताओ क्या करें। तो भोलेनाथ जी बोले आप अपना अस्त्र छोड़ दो।
ठाकुर जी बोले ना ना ना, हमने तो प्रतिज्ञा ली है जब तक हम ब्रज में रहेंगे अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। बोले बाबा हंसे कि अरे प्रभु हम वो वाले अस्त्र की बात नहीं कर रहे, हम उस अस्त्र की बात कर रहे हैं जो हर एक बालक के पास होता है। कौन सा अस्त्र होता बालक के पास? कौन सा होता है? जोर से बोलो। रोने का। जैसे बालक रोए सोई मैया बाप पिघल जाते, अरे अरे ले बेटा चॉकलेट खा। तो उसको पता है कि ये रोएगा तो यहाँ हल्ला मचाएगा, सो उसको करने के लिए। और आजकल एक और नया सिस्टम आ गया, पहले तो चॉकलेट दी जाती थी, आजकल वो भी नहीं दी जाती। आजकल बच्चा रोए, ले बेटा वीडियो गेम खेल, ले फोन चला। तो बच्चा एकदम, फिर तो उसको न दुनिया दिखती है न धारी दिखती है, फिर तो बस उसको फोन दे दो। बच्चों को वो पता नहीं किसने सिखाया है ऐसी संस्कृति। आज ही मैं एक सुबह एक वर्चुअल इंटरव्यू था एक, तो उसमें सब छात्र जुड़े हुए थे, तो बोल रहे थे कैसे माता पिता को क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखो माता पिता होना भी एक आर्ट है, माता पिता बनना कोई आसान नहीं होता है, लेकिन इस आर्ट को हर किसी को निभाना नहीं आता है। कैसे बच्चों का पालन पोषण क्या करे, क्या सिखाए। अगर माता पिता ही बचपन से गलत सिखाएंगे तो फिर बच्चा कैसे सीखेगा। अब माँ बाप सिखाते हैं जब तेरा आज परीक्षा एग्जाम है तो जा भगवान को प्रणाम करके, भगवान तेरा अच्छा करेंगे। अब इसमें क्या सोचा माता पिता ने कि उन्होंने अच्छा काम बताया, लेकिन उन्होंने बच्चों को क्या सिखाया कि भगवान को कब याद करना चाहिए, जब आपको भगवान से कुछ मांगना हो, कि हमारा नंबर दिला दे, हमारा ये करा दे। तो ये बच्चों को सिखा दिया, इसलिए बच्चे जीवन भर भगवान को इतना ही जानते कि बस जो काम बनाए वो भगवान। तो थोड़ा सा समझदारी दिखानी चाहिए बच्चों को। आज का भविष्य जो है वो बच्चे ही है, तो बच्चों के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए कोई कॉलेज तो है नहीं, कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं माता पिता के लिए, लेकिन हमारे महापुरुषों ने एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दी है सत्संग। रामचरितमानस, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, उसको पढ़ो और उसको पढ़ करके बच्चों को फिर संस्कारवान बनाओ। तो यशोदा मैया तो दर्शन नहीं करा रही, तो ठाकुर जी ने सोचा कि चलो अब अपना अस्त्र छोड़ा जाए। और भगवान श्री बाल कृष्ण लाल ने पल्ला में पड़े पड़े जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। जोर जोर से ठाकुर जी रोने लगे। तो कोई भी मैया होती है, बच्चा रोता है तो दूध पिलाती है कि शायद भूख लगी होगी, उसको खिलाती है झुलाती है। मैया ने भी सब किया, पर लाल जी तो एकदम ठानी बैठे थे कि आज चाहे तो बाबा के दर्शन कराए मैया, नहीं तो रो रो के पूरा घर आंसुओं से भर देंगे। मैया ने खूब प्रयास किया कि किसी तरीके से ये चुप हो जाए, पर ठाकुर जी चुप ही नहीं हुए। अब जब ज़्यादा बालक हल्ला मचाता है ना, तो आस पड़ोसन में एक दो ऐसी होती हैं मैयाएं जो अपनी राय देने के लिए वहाँ पहुँच जाती हैं। तेरा छोरा वैसा, तेरे बालक को ये हो गया, तेरे बालक को हो गया। तो एक गोपी आ करके मैया को राय दे रही है, मैया तेरे लाला पे हमको तो लगे नजर लग गई है। तो मैया बोली ठीक है नजर उतार दे। तो गोपी नमक मिर्ची लाई, लाला की नजर उतार दी। अब नजर उतारने के बाद भी चुप ना भये, तो गोपी बोली मैया नजर वजर तो कछु ना लगी, मुँह तो लगे तेरे छोरा पे कोई भूत चढ़ गए हो है। तो मैया बोली भूत कैसे उतरेगो। तो गोपी बोली ये भूत उतारनो तो मोकू भी ना आवे, याकू तो कोई अच्छो समझदार जानकार बाबा जी चाहिए जहाँ पे भूत उतारवे आते हो। तो मैया बोली मैं कांते लाऊंगी ऐसो बाबा जी जहाँ पे भूत उतारने आवे, जो तंत्र मंत्र जानतो हो। गोपी बोली कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जब मैं भीतर घुस रही ना तेरे महल में, तो मैंने देखी आंगन में एक बाबा जी बैठे हो त्रिशूल गाड़ के, देखने में ही लग रहे हो कि कोई भूत प्रेतन को कोई नाथ है। तो मुझे तो लगे वो कि वाह बाबा जी तेने मैं बात कर आऊँ तो तू लाला को ले आई और फिर वही हमारे लाला के भूत उतार दे। मैया बोली खबरदार वा को नाम लियो तो मैं तो बातें कह के आई हूँ, कछु भी आ जाए लाला को मोड़ो नहीं दिखाऊंगी वाकू।
गोपी बोली अरे बावरी मैया नहीं दिखाएगी तो तेरो छोरा रो रो के आधो हो जाएगा। अब बता तो को अपनो छोरा ज्यादा प्यारो कि अपनी जिद ज्यादा प्यारी है? तो मैया बोली हमको तो अपनो लाला प्यारो, तो बस जो मैं कह रही हूँ वो कर। गोपी गई बाहर, भोलेनाथ जी बैठे थे, बाबा से पूछी बाबा एक बात बता। हाँ बाबा तो को भूत उतारने आवे? बाबा बोले डिपेंड करता है कि किस पे चढ़े हैं। गोपी बोली हमारी लाला पे चढ़े हैं, और हमारे लाला के भूत उतारने के ताई मैं तो कई और बाबा को बुला के ला रही, पर तू भी दिखने में लगे कि कछु जाने हैं, तो बता भूत उतारने आवे तो पे? भोलेनाथ जी तुरंत हृदय से प्रसन्न हो गए कि बस अब ठाकुर जी ने नाटक शुरू कर दिया है, अब तुम भी शुरू कर दो। भोलेनाथ जी बोले अरे गोपी बिल्कुल बिल्कुल क्या बात कर रही है तू, भूत उतारने? अरे जाको नाम ही भूतनाथ है, कावा को भूत उतारने नहीं आएंगे? अरे गोपी हमारो नाम ही भूतनाथ है, लेके आ अभी एक मंत्र पढ़ते ही सब भूत दूर दूर तक छूमंत रह जाएंगे। अरे बाबा रुक 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 अभी लेके आई हूँ, अभी लेके आऊं। और भीतर जाके यशोदा मैया को मना के गोपी लाई। यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के चल पड़ी बाबा भोलेनाथ जी को दर्शन कराने। जैसे यशोदा मैया लाला को लेकर के बाहर आई, देखते ही एक शायर कहता है कि नजरों से नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। बोले नहीं पर दृष्टि से दृष्टि मिलते ही दोनों की बातें आदान प्रदान हो गई, और तुरंत जैसे भोलेनाथ जी को देखा श्री लाल जी ने एकदम रोना बंद कर दिया और जोर जोर से हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। मैया राजी हो गई कि आहा बाबा जी बड़ा सिद्धि वाला बाबा है, देखो दूर से ही देख करके मंत्र दूर से ही पढ़ा और लाला हंसने लगा। खुश हो गई मैया एकदम, और नजदीक आ गई और पास आ गई। आकर के बाबा से पूछी बाबा मेरे लाला को कछु भविष्य बता दे। तो बाबा ने लाला को भविष्य बतायो, सब बतायो कि तेरो लाला इतनो बड़ो व्यक्ति बनेगो, या के सोने के महल होंगे, ये होगो वो होगो। तो यशोदा मैया बोली बाबा ये सब बातन ते मेरो कोई लेनो देनो ना, मेरे काम की बात बता। बाबा बोले तेरे काम की बात कौन सी है मैया? ले मेरे काम की तो ये बात है कि तू ये बता मेरे छोरा को ब्याह कब होगो? बाबा बड़ी जोरते हंसवे लगे। अरे बावरी मैया कितने दिन को है तेरो लाला? बोले 4 दिन को है। 4 दिन ते ही तो चिंता लगवे लगी कि ब्याह कब होगो? अभी जन्म भयो ना, पेट ते निकरो ना, अभी ते तो कुया को ब्याह करनो है। मैया बोली ना ना बाबा वो बात नहीं है, पर कहा करूं सारी ब्रज की गोपिया ते कलुआ 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 कह के बुला में इतनो कारो है, मोको तो डर लगे पतो ना को ब्याह होगो कि नहीं होगो। बाबा बोले अरे मैया 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं 10,000 नहीं 16,000 ब्याह होंगे तेरे छोरा के। 16,108 बहू आएंगी मैया तेरे घर, इतिहास में आज तक कई की ना आई होंगी। भैया हंसवे लगे। अरे बाबा सुबह सुबह तो को मैं ही मिली का बावरी बनाने को? गमार हूँ, गांव की गोपी हूँ, पर इतनी भी गमार नहीं हूँ कि एक आदमी की 16,108 बहू होए का। अरे बाबा तो कुछ सुबह सुबह मजाक सूझ रहे हो? मैया ने सोची कि बाबा मजाक करूं। मैया को कहा पतो कि ये 16,108 ब्याही होंगे इनके। मैया मजाक में उस बात को ले गई विनोद में, और बाबा भोलेनाथ ने तो सच्चाई बता दी, पर मैया को वहाँ पे यकीन ना भयो। अंत में भोलेनाथ जी मैया के लाला के दर्शन करके उनको प्रणाम करके और वहाँ से विदाई लेके अपने कैलाश को वापस आ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजी गई। छठी पूजन हुआ तो पूतना आई, एक दैत्या जो कंस ने ही भेजी थी, क्योंकि कंस को पता था देवकी का 8वां पुत्र उसका काल होगा। लेकिन जब वसुदेव जी और देवकी के पास से कंस लेकर के आया तो वो बेटा था नहीं, वो बेटी थी।
वो भी हाथ से छूट गई, योग माया हाथ से छूट गई। और आकाशवाणी में योग माया ने कहा कि कंस तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है, मुझे मार के क्या कर लेगा तू। तो अब कंस भयभीत है, कहां ढूंढू देवकी के पुत्र को। तो पूतना नामक एक दैत्या को बुलाया और कहा कि ब्रज में अभी अभी जो नवजात बालक हैं 10-15 दिन के भीतर भीतर जिन्होंने जन्म लिया, सबको जाके मार दो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, बाल घातनी पूतना चल पड़ी और ब्रज के सब बालकों को मारती मारती पहुंच गई नंद महल। नंद घर पहुंची, यशोदा मैया लाला की गोदी में लेके बैठी तो जाके चिल्लाई, अरे ओ मैया बधाई हो यशोदा मैया। अरे मैया इतनी आयु में जाके लाला भयो तो पे लाला कछु पालन पोषण करनो आवे कि नहीं आवे। मैया बोली, अरे सखी मैं तो टूटी फूटी जो भी मोकू आवे है बड़े बुजुर्गन ने सिखायो, सुबाते अपने लाला की सेवा करूं। पूतना बोली, ना ना मैया तो कछु पालनो वालनो ना आवे, देख कैसे भूख के मारे छोटा छोरा को जो पेट है वो भीतर धसे जा रहे हो, जा लाला के ताई कछु ले क्या खावे के ताई। यशोदा मैया बोली, अच्छा लेके आऊं लाला के ताई भी और तेरे ताई भी लेके आऊं, तू मेरे लाला के दर्शन करने आई है तो बधाई में कुछ तो खाएगी। तो मैया भीतर गई लेवे के ताई, सोई पूतना लाला को गोद में लेके अपने स्तन में कालकूट विष भर के लाई है और उस विष को कृष्ण को पान कराने लगी। जैसे ठाकुर जी विष का पान कर रहे हैं, सोई लाला ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, मीच लिया। जैसे कोई बच्चा दवाई पीता है ना तो उसकी मैया कहती है आंख बंद कर, नाक बंद कर, पी जा गड़ गड़ गड़। तो आंख बंद करके नाक बंद करके ठाकुर जी पूरा विष पान कर रहे हैं। तो भगवान पूतना के दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों का भी हरण करने लगे। और जब पूतना के प्राण खींचे तो पूतना घबराई और लाला को गोद में लेकर के आकाश में उड़ने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रवासिनी, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कृष्ण, अरे ओ लाला, मोकू छोड़ दे, मोकू छोड़ दे। ठाकुर जी हंस के बोले, पूतना मौसी तू कन्हैया को जानती नहीं है अभी, कन्हैया या तो किसी को पकड़ता नहीं है और पकड़ ले एक बार तो उसको कभी छोड़ता नहीं है, ये मेरा वादा है। अब ऐसे नहीं छोड़ूंगा, अब तो उद्धार करके ही छोड़ूंगा। सो ठाकुर जी ने प्राण खींचे खींचे और पूतना अंत में जाकर के एक उपवन में गिरी और वहीं पूतना का राम नाम सत्य हो गया। पूतना मारी गई, पूतना का भगवान ने उद्धार किया। पूर्व जन्म की पूतना कौन थी ये सब कथा भी अनेकों शास्त्र ग्रंथों में आती है। भगवान ने पूतना पर कृपा की। फिर सक्टासुर, सक्टासुर नाम का एक दैत्य सकट के रूप में आया। सकट के रूप में ठाकुर जी को मारने का प्रयास करता है, लेकिन श्री ठाकुर जी उस सक्टासुर का उद्धार करते हैं। फिर कंस दोबारा एक दैत्य को भेजता है, तृणाव्रत। भगवान उस तृणाव्रत का भी उद्धार करके उस पर भी कृपा करते हैं। इस प्रकार सब दैत्यों का उद्धार करते करते अब ठाकुर जी का नामकरण हुआ। नामकरण किसने किया? बोले जो यदुवंशियों के गुरु हैं श्री गर्गाचार्य जी, वही लाला के दर्शन करने आए थे। और जब लाला के दर्शन करने श्री गर्गाचार्य जी पधारे तो नंद बाबा ने निवेदन किया कि महाराज जब आप आ ही गए हो तो हमारे लाला का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा आप जानते हो ना मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूं, अगर कंस को पता चला कि मैंने तुम्हारे बेटों का नामकरण किया है तो तुम्हारे बच्चों को छोड़ेगा नहीं। नंद बाबा ने कहा, पता कैसे चलेगा, हम किसी को बताएंगे ही नहीं, छुप करके गौशाला के कोने में जाकर के नामकरण कर दीजिए। तो गौशाला में जाकर के यशोदा मैया अपने लाला को ले आई, रोहिणी मैया अपने लाला को ले आई और दोनों बालकों का श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। पहली बारी आई रोहिणी की तो कहा, मैया तेरा लाला बल में अधिक होगा इसलिए इसका नाम होगा बलराम। एक नाम इनका संकर्षण भी है,
और फिर बारी आई यशोदा की, और जैसे यशोदा की गोदी में छोटे से कन्हैया को गर्गाचार्य जी ने देखा तो देख करके एकदम खो गए। यशोदा मैया बोली, अरे बाबा बोलना काहे मेरे छोरा को नाम। बाबा बोले, तेरे छोरा को नाम तो जब बताऊंगू, तेरे छोरा को देख के मैं अपनो ही नाम भूल गयो। कहा नाम है मेरे मुंह को खुद ही याद नहीं है, तेरे लाला को का नाम। अरे बाबा ऐसे कैसे, तुमने या रोहिणी के छोरा को नाम तो रख दियो, मेरे को भी रखो। तो बाबा ने कही, मैया देख, या धरती पर जितने धूली कण है ना, उतने तेरे छोरा के नाम है। जितने आकाश में तारे, इतने तेरे छोरा के नाम है। कितने नाम बताऊं मैया, अनगिनत नाम है, पर इन सब नामों में अगर सबसे प्रसिद्ध कोई नाम है तो इसका नाम होगा मैया कृष्ण। कर्ष्यति इति कृष्णः, जो सबके मन को आकर्षित कर लेता हो, सबके चित्त को अपना बना लेता हो, उसी का नाम है कृष्ण। गायों का रखवाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा गोपाल। देवों का भी देव होगा, ये सबके हृदय में निवास करने वाला होगा। एक नाम गोविंद होगा, मधुसूदन होगा, और कुछ तो ऐसे भी नाम हैं जो भक्त अपने मन से बना लेते हैं। अच्छा, आपने कभी भगवान का एक नाम सुना है? सिलपिल्ले भगवान नहीं सुना? भक्तमाल पढ़ना कभी। भक्तमाल एक अद्भुत ग्रंथ है, नाभाजी ने लिखा, उसमें भक्तों के चरित्र हैं। उसमें 2 कन्याएं हैं, वो उन्होंने अपने ठाकुर जी का नाम रखा सिलपिल्ले भगवान। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, जो कथा सुनते रहते उनसे पूछो तो सबको पता होगा। अब बताओ जी, सिलपिल्ले भगवान कौन से ग्रंथ में लिखे हैं? लेकिन भाव है सो रख दिया और उसी नाम से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। अजी दुनिया में कोई है, आप चोरी भी करते हो, नहीं भी करते हो, कोई आपको चोर कह दे तो आप डंडा लेके उसको मारने दौड़ोगे, हमको चोर कैसे बोल दिया तूने। पर देखो ठाकुर जी को पूरी दुनिया कहती है माखन चोर, चित्त चोर, ठाकुर जी उसमें भी प्रसन्न है। अच्छा, कोई काला हो, तुम उसको काला कहो तो ये उसके लिए गाली तो हुई, उसका अपमान ही तो हुआ, तुम काले को काला कहो। अब ठाकुर जी तो देखो ये ऊपर बैठे हैं, यहाँ कालों के शिरमोर हैं। कोई अफ्रीकन भी इतना काला नहीं होगा जितने ये हैं। तो अब इनको क्या बोलते हैं? श्याम सुंदर। श्याम मतलब काला, श्याम स्वरूप। अब ये किसी काले को काला कहोगे तो वो तो बुरा मानेगा, पर ठाकुर जी देखो उनको श्याम सुंदर नाम बड़ा पसंद है। बांके बिहारी, एक प्रकार से बांका भी, अब मान लो कोई लंगड़ा हो, आप उसको लंगड़ा कहो तो ये भी तो उसका अपमान है। अब ठाकुर जी बांके हैं, बांका मतलब टेढ़ा, त्रिभंग ललित है, 3 जगह से ठाकुर जी टेढ़े हैं। कभी भी आपको कृष्ण सीधा चलता नजर नहीं आएगा, टेढ़े खड़े रहते हैं, थोड़ा गर्दन टेढ़ी, थोड़ा कटी प्रदेश, कमर जिसको कहते वो टेढ़ी, और एक चरण से टेढ़े, 3 जगह से ठाकुर जी टेढ़े। तो बांका कह के बुलाते, बांके बिहारी। ठाकुर जी इसमें भी राजी है। इसका मतलब जो नाम से पुकारो, जिस भाव से पुकारो, उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्री गर्गाचार्य जी ने अनेकों नाम भगवान के रखे हैं। इसके बाद भगवान की लीलाएं और आगे बढ़ती है। ठाकुर जी धीरे 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 अब थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। यशोदा मैया लाला को चलना सिखाती हैं। चलना सिखाने के लिए क्या करती हैं? चलना सिखाने के लिए यशोदा मैया लाला के पाँव में छोटी छोटी पायल बांध देती हैं, और उन्हीं के सहारे श्री ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं। कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी नृत्य नहीं करेगा, सब बैठ कर के भजन का आनंद लेंगे। कैसे ठाकुर जी चल रहे हैं देखो, उसको थोड़ी देर मन से आनंद लो। आज की कथा केवल सुनो मत, थोड़ा सा उसका अनुभव भी करो। कैसे गोकुल में ठाकुर जी थोड़ा चलते फिर गिर जाते हैं, चलते फिर गिर जाते हैं। ऐसा भाव रख करके आज
गोकुल में नंद महल में ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं और भक्तजन वर्णन करते हैं। छुम छुम छन छुम 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 बाजे घूंघरिया छवि दिखलाए कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर लाए, कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। छुम छुम बाजे घूंघरिया छवि दिखलाए कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। छुम छुम बाजे घूंघरिया छवि दिखलाए कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। छुम छुम छन छुम 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 रेन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रेणी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा सखियन के मन भा गए, भा गए। मात यशोदा सखियन के मन भाव छन छुम बालकृष्ण भगवान की जय हो। सुनकर बंशी सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। बंसी सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। सभी तालियों की सेवा करते हैं। छुम छुम छन छुम 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 छन छुम छुम मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। और कब आए? रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए। अंधियारी रैन में जैसे कोई चंद्रमा चमकता हुआ प्रकाश देता है, वैसे ही श्याम सुंदर मेरे घर आए। अब ये सत्य भी हो सकता है और ये गोपी का स्वप्न भी हो सकता है। स्वप्न में गोपी सोच रही है आधी रात को ठाकुर जी छम 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 करते उसके घर आए हैं। अब थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं तो उदम भी चालू कर दिए। ठाकुर जी की नटखट लीलाएं भी आरंभ हो जाती हैं। निकल के घर से बाहर गोपी के घर जाना, गोपी के साथ कुछ ना कुछ उधम करना।
एक दिन ठाकुर जी का मन किया, ग्वाल वालों के साथ सोचा हम रोज खेलते हैं, कभी छुपम छुपाई खेलते हैं, कभी हम गिल्ली डंडा खेलते हैं, कभी पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, तो एक काम करते। ठाकुर जी बोले ये गेम खेलते खेलते रोज हम बोर हो गए, तो आज कुछ नया खेलते हैं। तो ग्वाल वाल बोले जी नया क्या खेलोगे आप? ठाकुर जी बोले हम हवन हवन खेलेंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ यज्ञ खेलेंगे। ग्वाल बोले यज्ञ यज्ञ कैसे खेला जाता है? बोले एक हवन कुंड बनाएंगे, उसमें सब लोग आहुति डालना और सब बैठ करके उसमें आहुति प्रदान करेंगे। ग्वाल वाल बोले यज्ञ में तो पंडित जी चाहिए, तो पंडित जी कौन है? ठाकुर जी बोले हम ते बड़ो पंडित है या दुनिया में कोई? हम ही सबसे बड़े पंडित हैं, हम मंत्र पढ़ेंगे, तुम सब बस एक ही काम करियो, जब हम बोले स्वाहा तो तुम भी पीछे से बोल दीजिए स्वाहा, बस। पर पंडित जी सामग्री कहाँ से आवेगी? ठाकुर जी ने 2 ग्वाल वालन को काम दियो, जंगल में जितने भी सूखे पत्ता है ना सबको बल्ला, सामग्री की क्या जरूरत है? पत्ता सूखे उठाओ और स्वाहा स्वाहा करके डाल दो। तो ठाकुर जी बन गए पंडित जी, सब ग्वाल वाल बैठ गए यज्ञ करवे के ताई। ठाकुर जी अब मंत्र तो कछु आवे नहीं, बस ऐसी रम 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 करके स्वाहा, तो ग्वाल वाल बोले स्वाहा, डाल दिया होती। यज्ञ है गयो पूरन, अब यज्ञ के बाद भंडारो। तो ठाकुर जी बोले जाओ ब्रज में ढोल बजा दो, कल नंद महल में भंडारो है, सब ब्राह्मणन को न्योतो है, सब अइयो भोजन पइयो 56 भोग मिलेंगे और मोटी दक्षिणा मिलेगी सब पधारियों। अब जाके सबने ब्राह्मणन को न्योतो दे दियो, ब्राह्मण राजी है गए। आहा, नंद महल में तो चकाचक माल मिलता है, रबड़ी रसगुल्ला मालपुआ, घी में डूबे हुए लड्डू मोतीचूर के, मैया तो इतना बढ़िया पकवान भोजन प्रदान करती है। सो एक दिन पहले से ही सबने व्रत चालू कर दिया, पेट थोड़ा खाली रखो, कल मैया के घर ही जाके भोजन पावेंगे। तो अगले दिवस जाके सब ब्राह्मण इकट्ठे है कि मैया के घर के बाहर ठाड़े गए और जाकर के सबन ने आवाज लगाई, अरे ओ मैया, अरे नंदरानी बाहर आ। तो यशोदा मैया बाहर आई। जैसे यशोदा मैया बाहर आई तो देखी इतने सारे ब्राह्मणन की पूरी बारात आई है। यशोदा मैया बोली, हे ब्राह्मण देवता कहिए कैसे पधारे। अब जैसे मैया ने ये बोली कहिए कैसे पधारे, तो 10-15 तो ये सुन के ही लुढ़क गए कि भैया पूछ रही है कैसे पधारे, तुम भंडारे में कहीं भोजन पाने जा रहे, तुमसे कोई पूछे कैसे पधारे, अरे खाने पधारे। तो ब्राह्मण बोले कैसे पधारे? अरे मैया आज तो यज्ञ को नोतो मिलो हमें नंद महल ते। मैया बोली कौन सो यज्ञ, कौन सो नोतो, कौन सो भंडारो? बोले अपने लाला ते पूछ, वही ने न्योतो देवायो सारे ब्रजमंडल में ढोल बजा बजा के। तो मैया ने लाला को बुलाया, अरे ओ कन्हैया यहाँ। ठाकुर जी गए, बोली सी शकल बना के, हाँ मैया बोलो। मैया बोली, चोरे लाला तेने इन सब ब्राह्मणन को यज्ञ के बाद भंडारे को न्योतो दियो का? ठाकुर जी बोले, मैया देख हमने जो करो ना कल वो यज्ञ हो नकली, यज्ञ के पंडित जी नकली, यज्ञ करने वाले नकली, यज्ञ की सामग्री नकली, तो यज्ञ को भंडारो भी नकली। ऐसे सोचो, सबने 10-10 पूड़ी खाई, 10 रसगुल्ला खाए, अंटी में मोटी दक्षिणा दबाई और प्रणाम करके यहाँ से चले जाओ। मानसिक भंडारो है आज सबन को, मन को भंडारो है। ब्राह्मण बोले, मैया तेरो छोरा बड़ो बदमाश, हम तो कल ते भूखे कजू खा नहीं रहे कि मैया ही के घर खाएंगे, वहीं 56 भोग पावेंगे। अब मैया कैसे ब्राह्मणों का ऐसा अपमान कर दे कि घर आए ब्राह्मण को खाली हाथ। मैया बोली, हे ब्राह्मण देवता क्षमा करो, या बदमाश को तो मैं कहा करूं। अब यहाँ पे तो उत्तर है कि यज्ञ नकली तो भंडारो भी नकली। पर हे ब्राह्मण देवता आज तक मेरे द्वार पे कोई खाली नहीं, आज भी नहीं, बस थोड़ी देर को समय दो ने, तुम सब बैठो, हम
सब व्यवस्था करवा के मैं तुरंत सबको लगा के अभी भोजन बनाती हूँ। तुरंत मैया ने जाके सबको भोजन बनायो, सब ब्राह्मण को पवायो, बढ़िया दक्षिणा प्रदान करी, प्रणाम करी और प्रणाम करके सब ब्राह्मणों को विदा करो। ऐसे ठाकुर जी है, ऐसे ही नटखट लीला करे कि ब्रह्मा जी भी देखे तो ब्रह्मा जी की मति बोर आ जाए कि भगवान है भी कि नहीं। कभी कोई लीला कर रहे हैं, कभी कोई लीला कर रहे हैं। आगे श्री ठाकुर जी ने अपने आंगन में खड़े हुए 2 यमलार्जुन नाम के वृक्षों का उद्धार किया। कुबेर के ये दोनों पुत्र थे पिछले जन्म में, नल, कुबर, मणिग्रीव। इनके साथ भगवान ने उखल बंधन के द्वारा दामोदर भगवान ने इन पर कृपा की। आगे अभी कार्तिक मास आ रहा है, उसी कार्तिक मास में भगवान दामोदर की सेवा की जाती है। तो भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। आगे भगवान ने अपनी माखन चोरी लीला आरंभ कर दी है। श्री ठाकुर जी को लगा कि देखो अब तक तो ये सारी ब्रज की गोपियां हमारे घर आ करके हमारा दर्शन करती हैं, पर अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई बहाना मिल जाए इनके घर जाने का। और तब श्री ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला आरंभ करी। माखन चोरी कैसे आरंभ करी? भगवान जानते थे कि हमारी जितने भी सखा मंडली है इन सबको काई को भी चोरी कर भी ना आवे। तो ठाकुर जी ने एक दिन इन सबन से पूछी, भैया ये बताओ चोरी करनी कौन कौन को आवे? बोले हमको नहीं आवे, हमको नहीं आवे। ठाकुर जी बोले तुम में ते काई पे भी ना आवे, डूब मरो तुम सबरे, तुमको चोरी करनी ना आवे। ग्वाल बाल बोले लाला कह तो ऐसे रहे हो है जैसे हमारे पूरे खानदान को धंधो ही चोरी कर रो है का। चोरी कोई आने वाली चीज है? ठाकुर जी बोले देखो हमारो मन है एक चोरी की मंडली बनावे को, तो वाकई नहीं हमें सब एकदम एक्सपर्ट लोग चाहिए चोरी में। ग्वाल बाल बोले और कई दिन चोरी करते भाई पकड़ लिए और फिर धुलाई हुई तो मार पड़ी तो? ठाकुर जी बोले अगर माल 50-50 है तो मार भी 50-50 खाएंगे। अगर माखन 50-50 में बांटेंगे तो फिर पिटाई भी इतनी खानी पड़ेगी। पर लाला हमको चोरी करनी ना आवे। ठाकुर जी बोले चलो एक काम करो, आज रात सब अपने घर जाके चोरी करो, बातें पतो लग जाएगी कौन कितने पानी में है। अगर घर में पास है गए तो समझो तुमको चोरी की डिग्री मिल गई, और अगर घर में पकड़े भी गए, मान लो काई की मैया ने, काई की भाभी ने, काई की चाची ने पकड़ भी लिए, तो घर की बात घर में ही दबी रहेगी, घर में ही तो चोरी कर रहे हैं। घर वाले थोड़ी बाहर जाके ढिंडोरा पीटेंगे हमारा छोरा चोर है चोर है, तो घर की बात घर में दब जाएगी। बोलो मंजूर है? ग्वाल वाल बोले ठीक है। ठाकुर जी बोले कल यहीं कदम के पेड़ के नीचे दोबारा मीटिंग होगी, तब सब अपनो अपनो एक्सपीरियंस सब हमसे शेयर करिए। ठाकुर जी गए, सब ग्वाल बाल गए, सबन ने चोरी करी, ठाकुर जी ने भी करी। पर ठाकुर जी तो चोर जार शिखामणि है, कोई पकड़ सके इनको बोलो? कदापि नहीं। मैया ने पकड़वे की कोशिश भी करी, देखी लाला कछु खटर पटर लग रहे हो, मटकी में तो कछु चुरावे की कोशिश कर रहे हो, तो मैया ने आके पकड़ लियो। क्यों रे कन्हैया क्या कर रहे हो? तो ठाकुर जी बोले अरे ओ मैया, मेरी भोरी मैया, मेरी मेहनती मैया, दिन रात तू काम ही काम में लगी रहे। मैंने सोची मैया को ने हाथ बंटवा दूं काम में। मैया तेरी या माखन की मटकी में चहु और चीटी चीटी लगी थी, तो मैंने सोची या चीटी इनको बीन के ने बाहर निकाल दूं, तो मैया मैं याता ही यहाँ माखन की मटकी में लग रहे हो। मैया बोली अच्छो साचाधारी, ये बता कि अगर मटकी में ते चीटी निकाल रहे हो तो हाथ ही तो माखन में सन्नो चाहिए, ये मोहड़े पे माखन कैसे लगे हो है? ठाकुर जी बोले मैया तू भी पूरी सीआईडी है, अब हर चीज पूछेगी का? मैया सबके पीछे कहानी है। देख मैया जब मैं चीटी बीन रहे हो ना, तो बीनते 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 उन चीटीन में कोई एक चालाक चीटी हती,
सो वो चालाक चींटी मेरे पाम पे चढ़ गई, पाम ते घुटना पे चढ़ गई, घुटना ते जांग ते पेट ते छाती ते गले पे कंठ ते मोड़े पर। जैसे मैया चींटी मोड़े पे आई, मेरो हाथ तो माखन में है ही रहो, सो मैंने वह चींटी को हटाने के ताई जोड़ते ऐसे करो तो हाथ को माखन मोड़े पे लग गए। मैया बोली वाह वाह वाह, लाला हो सबको तो ऐसे ही हो। कितनो मैया को ध्यान रखे, कितनो हाथ बटा रहे हो, देखो कि मेरी मैया थक जावे है, वा को थोड़ो मदद कर दो। कितनो बढ़िया लाला है। ठाकुर जी तो हो गए पास चोरी में। अगले दिन मीटिंग पॉइंट पे सब इकट्ठे हुए। ठाकुर जी वहाँ पहले ही त्रिवंग होके अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। तभी धीरे धीरे ग्वाल मंडली ने आनो शुरू करो। मधुमंगल, मनसुखा, स्तोक, कृष्ण, श्रीराम सब आ रहे हैं, पर सबकी हालत कैसी है? काई को कुर्ता फटो पड़ो है, काई को गाल लाल है, काई को कान मुरो पड़ो, काई की टांग टूटी पड़ी। ठाकुर जी बोले ये सब का हालत बना रखी है। बोले चोरी करी, मैया ने पकड़ लिया, खूब ठुकाई करी है हमारी, करवाए वो हम पे चोरी। ठाकुर जी बोले लगे मोको तुम सबको क्लासेस देनी पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने चोरी करवे को एक इंस्टीट्यूट खोलो। वहाँ में ठाकुर जी सबको चोरी करनो सिखा रहे हैं। बाकायदा समिति बनाई, वहाँ को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो गयो और वह समिति को नाम ठाकुर जी ने कहा धरो चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। ये ठाकुर जी की समिति को नाम है। यहाँ में चोरी करी भी जावे और चोरी सिखाई भी जावे, जाकू भी एडमिशन लेनो ले सके। पर कुटाई, वो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में लाइन है कि अपने ही रिस्क पर जोखिम ले, तो अपने ही रिस्क पर जोखिम लो। ठाकुर जी ने चोरी करी तो उनके गुणगान गाने के लिए लिखी गई भागवत। अगर तुम चोरी करोगे तो पुलिस पीछे पड़ेगी और कहेगी भाग मत। यहाँ ऐसी ठुकाई होगी कि सब चोरी वोरी भूल जाओगे। ठाकुर जी की चोरी और हमारी चोरी में तो जमीन आसमान का फर्क। ठाकुर जी चोरी नहीं करते हैं। श्री ठाकुर जी माखन में से ख निकाल लो तो बचा मन, यानी श्री लाल जी गोपियों के मन को चुराने के लिए जाते थे। माखन का क्या करेंगे? माखन से क्या ठाकुर जी घर में नहीं पा सकते अपने? तो ऐसे श्री ठाकुर जी ने अब माखन की चोरी मंडली बना करके आरंभ कर दी। सब ग्वाल बाल लाला की इस मंडली में सम्मिलित हो गए। अब इन्होंने चोरी शुरू की, उधर गोपियों ने एक नया अभियान शुरू किया। अभियान क्या था? कृष्ण को पकड़ने का अभियान। इस अभियान में आज तक तो कोई सफल हुआ नहीं, कृष्ण को कोई पकड़ पाया नहीं। जो पकड़ने की कोशिश करे सोई ठाकुर जी कोई ना कोई चकमा दे करके वहां से भाग जाते। अनेक गोपियों ने धोखा खाया, पर फिर आई ब्रज में एक नई बहू, नई गोपी, नयो नयो ब्याह होयो। उन्हें थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, बड़ी घमंडी थी कि हमसे बड़ो या गांव में कोई पढ़ो लिखो दूसरो ना है। आके बोली मैं कन्हैया को पकड़ूंगी। सब गोपी बोली अरे बावरी तू नई नई आई है, अभी तो को मालूम भी नहीं है कि यू कन्हैया कितनो चतुर चालाक है। ऐसी बेइज्जती करवाएगो सबके सामने कि याद रखेगी। गोपी बोली ना ना मैं तो पकड़ के दिखाऊंगी। ठाकुर जी के कानों तक ये बात पहुंच गई कि वो गोपी कह रही है कन्हैया को पकड़ के दिखाऊंगी। ठाकुर जी बोले चलो आज वही के घर चोरी करेंगे। आए ठाकुर जी वह गोपी के घर, वहां ने सुंदर माखन निकाल के रख रखो। जैसे ठाकुर जी आए तुरंत आके पकड़ ली। अरे कन्हैया आज तो को मैंने पकड़ो, आज नहीं छोड़ूंगी, आज तो तेरो बंडा फूट के ही रहेगो मैया के सामने। तेरी मैया बड़ी गर्व ते कहे मेरो छोरा बड़ो अच्छो है, बड़ो गुणवान है, आज पतो लगेगी कितनो गुणवान है। गोपी कहती है कि मैं यशोदा मैया को यही बुला के ला रही हूँ, क्योंकि मैंने कई कहानी सुनी है तेरे बारे में कि तू रास्ता में ते आधी रास्ता में ते चकमा दे के भाग जाए, या हमारे तो यहीं बांध के जाऊंगी, मैया को यहाँ बुलाऊंगी।
सुई गोपी एक बड़ी सी रस्सी लाई, उखल लाई, लाला को जल्दी जल्दी रस्सी से बांधो। रस्सी तो बांध दी पर गलती का भई, लवा रस्सी में गांठ लगाना भूल गई। एक्साइटेड थी ना बहुत, हमने कन्हैया को पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया, सो जल्दी जल्दी में मैया के घर पहुंच गई। अरे यशोदा मैया देख, हमने तेरे छोरा को पकड़ के आई हूँ, रस्सी से बांध के आई हूँ। मैया आई वह गोपी के घर, जैसे आई बोली मैया कहाँ है लाला? ले देखो ये रहा। और जैसे देखा तो ऊकल भी है, रस्सी भी है, पर कन्हैया गायब है। अब तो गोपी यशोदा मैया ने वह को खूब खरी कोटी सुनाई, मेरे लाला को तुम सब बदनाम करती रहो, कहा बिगाड़ो है मेरे लाला ने तुम्हारो, खूब सुनाई। दूसरी गोपी बोली ले पकड़ ले कन्हैया को, हो गई ना बैठे बैठाए बेइज्जती, अभी अभी आई है नई नई ब्रज में और करवा ली अपनी बेइज्जती। गोपी बड़ी शर्मिंदा हुई, सर नीचे कर लिया। पर अगले दिन जब यमुना जी पे पानी भरने गई तो नंद नंदन श्याम सुंदर सामने मार्ग में खड़े मिल गए। गोपी बोली क्यों रे कन्हैया, ये बता तू चकमा दे के कहाँ भाग गयो? मैं तो तुझको बांध के गई, रस्सी लाई, उखल लाई, पर तू भागो कैसे? तो ठाकुर जी बोले ये बता तू कितने साल की है? गोपी बोली होगी कोई 20-21 साल की होंगी। अभी अभी तेरो ब्याह हुआ है? बोले हाँ अभी अभी ब्याह। तो ये बता मायके ते आई है, तेरी माँ ने तो को बांधनो भी ना सिखायो, तू 20-21 साल की बूढ़ी है गई तो को बांधनो नहीं आयो अभी तक। गोपी बोली खबरदार मेरी माँ तक गए तो। अच्छा मेरी माँ ने नहीं सिखाया बांधना, तेरी माँ ने सिखाया है? ठाकुर जी बोले हाँ सिखाया है, सीखेगी हमसे। बोले सिखा? ठाकुर जी बोले यहाँ नहीं सिखाऊंगा, चल तेरे घर पे सिखाऊंगा। फंस गई चिकनी चुपड़ी बातों में, ले आई कन्हैया को अपने घर। ठाकुर जी बोले हाथ जोड़ के उखल के पास खड़ी है जा। गोपी खड़ी हो गई, ठाकुर जी रस्सी लाए, पामते लेके गर्दन तक वाकू रस्सी से बांधो, 7 गांठ लगाई और गोपी खुश हो गई। अरे कन्हैया मैं बांधनो सीख गई, मैं सीख गई, मैं सीख गई। ठाकुर जी बोले सीख गई? बोले हाँ कन्हैया सीख गई। ठाकुर जी बोले तो ठीक है चाची प्रणाम, अब हम चलते हैं। गोपी बोली चलते हैं, पहले रस्सी को जो गांठ लगाई है इसमें 7 गहरी गहरी खोल के तो जा। ठाकुर जी बोले भाभी देखो हम अपने वचन के पक्के हैं, वचन हमने पूरा कर दिया। काय का वचन? ले याद करो यमुना जी पे तुम्हारी और हमारी क्या बात हुई थी? ले ये बात हुई थी कि हम तुमको बांधना सिखाएंगे, खोलने की तो कोई बात ही ना भाई। और वैसे भी हमारी मैया ने बांधनो ही सिखायो, खोलनो नहीं सिखायो, कह के ठाकुर जी वहां से वाकू दरवाजो लगा के भग गए। शाम को पति आयो, वाने रस्सी खोली, पर वो गोपी जन्म जन्म के लिए ठाकुर जी की प्रेम के बंधन में, प्रेम की रस्सी में सदा सदा के लिए बंध गई। ऐसा बंधन ठाकुर जी बांधते हैं इन गोपियों को, उसी माखन चोरी लीला का। चलिए आप सब दर्शन करते हुए भाव और श्रद्धा से सब दर्शन करेंगे और कोई भी हल्ला नहीं करेगा, अनुशासन भंग नहीं करेगा, एकदम शांति से बैठ के ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करें जो भगवान अपनी सखा मंडली के साथ चोरी करने के लिए इस ब्रजधाम में अपनी लीला कर रहे हैं। तो सभी एकदम शांति के साथ भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। बोल माखन चोर भगवान की जय। समस्त ग्वाल वालों के साथ भगवान माखन की चोरी करने हमारे सामने आ पहुंचे हैं। आइए हम सभी लोग बड़े भाव से इस भाव को गुनगुनाते हुए प्रभु के पावन नाम का आश्रय लें। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला
है साथ है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। माखन चोर भगवान की। जरा बच के संभल के ही रहना, ओ जरा बच के संभल के ही रहना, ओ जरा बच के संभल के ही रहना, ओ जरा बच के संभल के ही रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज। ओ नहीं बचने का कोई भी ताला ताला। गोविंदा 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 आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। बालकृष्ण भगवान की जय हो। कैसी निकली है झूम के ये टोली, कैसे निकली है झूम के ये टोली, वो कैसी निकली है झूम के ये टोली। कैसे निकली है झूम के ये टोली। वो आज खेलेगी दूध से ये होली, ओ आज खेलेगी धूप से ये होली, वो आज खेलेगी दूध से ये होली। आज खेलेगी धूप से ये होली। ओ भीगे कितना भी अंग, ठंडी हो ना उमंग, भीगे कितना भी अंग, ठंडी हो ना उमंग। ओ पड़े से किसी का न पाला पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला,
माखन खाए गयो माखन चो ओ माखन खाए गयो माखन चो नट खट नंद किशोर नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चो ओ माखन खाए गयो माखन चो पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए ए पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं आए कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं आए कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं आए कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं आए वो गोकुल की गलियों में मच गया शोर गोकुल की गलियों में मच गया शोर माखन खाए गयो माखन चोर माखन खाए गयो माखन चोर नट खट नंद किशोर नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर माखन खाए गयो माखन चोर ओ माखन खाए गयो माखन चोर ओ माखन खाए गयो माखन चोर माखन चोर भगवान की जय हो सामने सखाओं की टोली खड़ी सब सखाओं की डोली खड़ी सामने सखाओं की टोली खड़ी सब सखाओं की डोली खड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी 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 ऊंची मटकिया में माखन धरो ऊंची मटकिया में माखन धरो ऊंची मटकिया में माखन धरो ऊंची अटकिया पे माखन धरो आंगन में माखन बिखरो पड़ो 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 हाथ नहीं आए झपट के खाए नहीं आए झपट के खाए हाथ नहीं आए झपट के खाए हाथ नहीं आए झपट के खाए गटक गटक माखन गटकाए गटक गटक माखन गटकाए गटक गटक माखन गटकाए गटक गटक माखन गटकाए अरे यही रोज का इसका दो यही रोज का इसका दो अरे यही रोज का इसका दो यही रोज का इसका दो अरे माखन खाए गयो माखन चो माखन खाए गयो माखन चो नट खट नंद किशोर नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चो माखन खाए गयो माखन चो माखन खाए गयो माखन चो
जानो या वो जाने। मोहन से उछलिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो। माखन चोर भगवान की तो आज श्री माखन चोर भगवान अपनी पूरी सेना पूरी मंडली के साथ गोपियों के घर जा कर के गोपियों का माखन चोरी करते हैं और माखन के बहाने उन सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। नित्य गोपियाँ श्री कृष्ण का अपने घर पर अपनी कुटिया में आवाहन करती, भगवान आते और सबके माखन को चुरा के सबकी इच्छा को पूर्ण करते। ऐसे माखन चोर भगवान हम सब पर भी कृपा करें, हमारे चित्त का भी हरण करें। इसी भावना के साथ आइए ठाकुर जी की शेष कथा प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री बालकृष्ण लाल अब धीरे धीरे और लीला बढ़ा रहे हैं। हम सभी जानते हैं भगवान कृष्ण को ब्रज से कितना स्नेह था, कितना प्रेम था। उसी प्रेम को बताने के लिए भगवान ने एक लीला की कि कहते हैं कि ब्रज की सबसे कीमती चीज है ब्रज की रज, ब्रज की माटी। तो भगवान ने ब्रज की महिमा को बढ़ाने के लिए ही ब्रज रज का पान किया। अर्थात एक दिन यमुना के घाट पे ठाकुर जी खेल रहे थे, खेलते खेलते भगवान ने थोड़ी माटी ली और अपने मुख में डाल ली। ग्वाल बाल भागे भागे आए, यशोदा मैया को शिकायत करी, अरे ओ मैया तेरो छोरा अब तक माखन चुरावे हो, चलो ठीक है कम से कम माखन ते कोई नुकसान तो नहीं हो, पर मैया तो को पतो तेरो छोरा माटी खावे लगे हो है, माटी खाएगो तो मैया या के पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे, बीमार रह जाएगो, कितनी सारी तकलीफ है, मैया समझा अपने लाला को। तो यशोदा मैया लाला को समझा रही है, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ लाला, अरे लाला तेरे घर में कछु खावे पीवे की कमी है का जो तू अब माटी भी खावे लगे हो। पर ठाकुर जी क्या कह रहे हैं यशोदा मैया को? ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे ओ मैया ये जितने भी कह रहे हैं ना कि मैंने माटी खाई, ये सब की सब एक नंबर के झूठा हैं। ना हम भक्षितवानम भ सर्वे मिथ्याभिसंशिन। मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली अच्छा ये सब झूठ बोल रहे हैं तो तू सच बोल रहे हो का? लाला बोले हाँ मैया मैं तो सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने माटी नहीं खाई। यशोदा मैया बोली अच्छा एक काम कर, अभी दूध को दूध पानी की पानी है जाएगो, तू अपनो मोड़ो खोल के दिखा, तू अपनो मुख खोल के दिखा, अगर वहां में कहीं माटी लगी होगी तो तुरंत दिख जाएगी, तो पता चल जाएगी तू सच होगी ये सच है। लाला बोले तो मैया तो को मुँह पे कतई भरोसा है ही नहीं, अपने लाला पे भरोसा नहीं है। मैया बोली ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है ना ये किसी और को करना, हम तो जो कह रहे हैं वो करके दिखा दे, मुंह खोल के हमें दिखा दे कि हाँ भैया देखो हमारे मुख में कुछ नहीं है। ठाकुर जी बोले पक्का मैया मोड़ो देखेगी हमारो? बोले हाँ देखूंगी। ठाकुर जी बोले ले देख, और जैसे लाला ने मुंह खोला तो मुख में क्या देखा? चारों ओर यशोदा मैया देख रही हैं, लाला के मुख में ब्रह्मांड घूम रहे हैं, पृथ्वी आकाश तारे, चारों ओर श्री कृष्ण के मुख में प्रकृति का मैया को दर्शन हुआ, ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। मैया यशोदा देख करके एकदम घबरा गई।
और घबरा के मैया वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ी। लाल जी को लगी ये तो गड़बड़ हो गई। पानी वानी डाला, मैया को होश आया, आंखें खुली तो क्या देखा, सामने कन्हैया है। अब तक जो मैया कन्हैया को एकदम गोदी में लिए फिर रही थी, अब वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हे प्रभु, हे जगत पिता, हे जगदाधार, क्षमा करो, मैं यशोदा तुम्हारे चरणों में बैठ के क्षमा मांगती हूँ। मैं तुम्हारी कान पकड़ी, उखल से बांधी, कितने अपराध किए मैंने। ठाकुर जी सोचे, लो अब मैया को भी ये भगवान वाली बीमारी लग गई तो फिर हमको गले कौन लगाएगा। अगर मैया भी आरती करने लगी तो हमको लाला कौन कहेगा, कनुआ कौन कहेगा। तो इसीलिए श्री ठाकुर जी ने योग माया के द्वारा मैया के मन से वो सारी जो दृश्य मैया ने देखा था सब भुलवा दिया। मैया सब भूल गई, सब विस्मृत हो गया और मैया फिर से कन्हैया को अपनो छोटो सो लाला कनुआ समझ के वाके संग खूब खेल कूद करवे लगी। ऐसा आनंद श्री ठाकुर जी ब्रजधाम में प्रदान कर रहे हैं। अब श्री बालकृष्ण हो गए 5 साल 2 महीना। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गौचारण आरंभ कर दिया। जिस दिन को आप हम सब गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं, जो हर वर्ष कार्तिक मास में आती है गोपाष्टमी। अभी भी अक्टूबर में आने वाली है। गोपाष्टमी पर हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में कथा भी हम हर वर्ष रखते हैं, गोपाष्टमी महोत्सव। बाकी आप जितने भी लोग हो सुन रहे हो, अगर सुन रहे हो तो गोपाष्टमी अभी आने वाली है। तो आपके शहर में गौशाला है, जिस दिन आए थे मैंने दर्शन बाहर से किया था, शायद वहाँ कल परसों शायद जाना भी है। तो गोपाष्टमी के दिन आप जाइए गौशाला में, गौ माता की सेवा करिएगा, गौ माता को चारा, गौ माता को रोटी, गौ माता की पूजा करिएगा। गोपाष्टमी तो है ही है, ऐसे बहुत सारे तिथियां हैं जब गाय की सेवा वैसे तो रोज होनी चाहिए, पर कुछ कुछ तिथि पर तो विशेष करो। उसके अलावा भी आपका कोई भी घर का शुभ कार्य है, बच्चे का जन्मदिन है, आजकल बड़ा उल्टा सीधा ट्रेंड चल रहा है, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जाओ मेरे कहने से थोड़ी आप रुक जाओगे, करो जो आपको करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि उसके साथ साथ अपने बच्चों को सुबह सुबह गौशाला ले जाओ, सुबह सुबह उनके हाथ से गाय को थोड़ा चारा खिलवाओ। उन बच्चों को पता होना चाहिए कि गाय क्या होती है। अभी कल परसों न्यूज़ में मैंने कहीं पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड करके एक जगह है, उसमें काउ थेरेपी नामक एक थेरेपी शुरू हुई है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी नहीं, फार्म जैसा है। उस फार्म में बहुत सारी गायों को रखा जाता है और उन गायों के बीच में जो लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, डिप्रेशन जिनको होता है, मानसिक तनाव होता है, उनको उस मानसिक तनाव से मुक्त कराने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि काउ थेरेपी करो। काउ थेरेपी में क्या होता है, वो लोग जाते हैं और गाय के बछड़ों को गले लगाते हैं, अंग्रेजी में उसको कडलिंग बोलते हैं। तो जो काफ जो होता है गाय का बच्चा, उसको कडल करते हैं और वही थेरेपी उनके मानसिक तनाव को धीरे धीरे, आपको नहीं यकीन हो तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना, आप सब गूगल वाले हो तो सर्च कर लेना काउ थेरेपी नाम से। तो वो लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि देखो ये ऐसे ऐसे इससे इतना लाभ होता है। आप सब भी समय समय पर, आज क्या है, गोवर्धन पूजा है। मैं हमेशा कहती हूँ कथाओं के माध्यम से, ये 56 भोग है ना, आप सारे परिवार वालों को पता ही आएंगे तुम्हारे पेट में। ठाकुर जी बेचारे थोड़ी पाने वाले हैं इनको। यजमान परिवार पहले से ही डब्बे तैयार रखते हैं रिश्तेदारों के लिए, ये 56 भोग का प्रसाद इसको, ये इसको, ये इसको, सबको पता आएगा ये यही। ठाकुर जी को फिर क्या भोग जाएगा, बोले जब आप गौशाला में, किसी गौशाला में अगर गौ माता को 56 भोग लगाते हैं, 56 भोग मतलब उनके लिए भोजन सामग्री, फल सब्जियां, दाल इत्यादि, ये अगर अब गौ माता को अगर आप समर्पित करते हो तो यकीन मानो
56 भोग तुम्हारा भगवान तक जाए ना जाए पता नहीं, पर वो गाय के पेट तक जो जाएगा ना वो श्री ठाकुर जी तक जरूर पहुंचेगा, ये पक्का मानिए। क्योंकि वो बेचारी भूखी प्यासी असहाय, जिनको मिल नहीं रहा भोजन, उनको अगर आप भोजन प्रसाद देते हो, क्या ठाकुर जी खुश नहीं होंगे? जरूर खुश होंगे, जरूर प्रसन्न होंगे। तो थोड़ा सा पूरे समाज को एकजुट होकर, अच्छा कितने लोग गाय का दूध पीते हैं बताइए जरा, कितने लोग भैंस का पीते हैं? एक भी नहीं। कितने लोग पीते ही नहीं है? आजकल एक नया फॉर्मूला शुरू हुआ है, वेस्टर्न कल्चर से आया, वीगनिज्म, वीगन। खैर उसमें अभी मुझे जाना नहीं। तो पहली चीज तो सब लोग वादा करके जाइए, जो पीते हैं अच्छी बात है, जो नहीं पीते हैं आज से गाय का दूध ही आप पिएंगे, गाय का घी ही अपने घर में उपयोग करेंगे, गाय के दूध से निर्मित मिठाइयाँ खाएंगे। ये आज यहाँ पंडाल में ठाकुर जी के सामने निवेदन और वादा करके जाइए। करके जाते हैं कि नहीं करके जाएंगे बताइए? अच्छा कौन कौन करेगा बताओ? इसमें भी घबरा रहे हो? इसमें क्या घबराना है? देखो इतने लोगों ने हाथ खड़ा किया कि आप गाय का दूध पीते हैं, तो जो गाय का दूध पी सकता है वो गाय का घी भी उपयोग कर सकता है, और जो गाय का घी उपयोग कर सकता है वो गाय का दूध से बनी मिठाइयाँ भी उपयोग कर सकता है। कभी कभार कोई आ गई आपके घर में तो छोड़ोगे तो है नहीं, दीपावली पे कोई ले आया तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं खाओगे, पर आप जो ला रहे हो ना बाजार से मिठाई, उस पर आप पहले ये रिसर्च करिए, या जो आपके इस शहर का सबसे बड़ा जो मिठाई वाला हो, नामी मिठाई वाला हो, उससे सब जा जा के आज से ही बोलना शुरू कर दो, भैया हम मिठाई खाएंगे तो दूध, गाय के दूध वाली। वो बेचारा नहीं भी बनाता होगा तो कल से आपके लिए स्पेशल बनाएगा। तो गाय का दूध, गाय का घी, गाय के दूध से बनी निर्मित मिठाइयाँ। दूसरी चीज़ क्या है? पॉलिथीन का उपयोग कम से कम करिए। मैं तो कहूँगी ना ही करिए, पर मजबूरन कई बार होता है, लोग ले आते हैं, हमसे भी मिलने आते हैं तो खूब पन्नियों में भर भर के फल लाते हैं। क्या कर सकते हैं उसमें, कैसे मना करें? लेकिन आप अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हो पॉलिथीन का कम उपयोग करिए। सब जानते हैं, विज्ञान हजारों बार कह चुका है, एनवायरनमेंट बहुत खतरे में है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है प्लास्टिक। प्लास्टिक जितनी उपयोग होगी उससे प्रकृति का नुकसान होगा, गाय का नुकसान होगा। तो पॉलिथीन कम उपयोग करें। और एक चीज और करें, मैया इधर सुनो, सारी माताएं सब इधर सुनो, घर में भोजन बनाती हो सारी माताएं? बनाती है ना? भोजन बनाने के लिए जो सब्जियां काटती हो, फल काटती हो, उसका छिलका गुठली कहाँ फेंकती हो? डस्टबिन में। गाय को, वाह, क्या होता है, गाय के पेट तक पॉलिथीन जाती कैसे? जानते कैसे जाती है? इस शहर में मान लीजिए 1000 घर हैं, मैं ऐसे ही बता रही होंगे तो ज़्यादा, लेकिन 1000 घर हैं। 1000 घर से अलग अलग मैया, एक मैया पॉलिथीन में कचरा डाल दे रही है, एक मैया पॉलिथीन में कोई अपने घर का वेस्ट, कूड़ा, कोई ब्लेड, कोई वायर, कोई तार, ये डाल रही है। एक मैया उसी भोजन में एक पॉलिथीन में छिलका, गुठलियाँ, सब्जी की, फल की, वो भी गांठ बांध करके डाल देती है। अब वो कचरे के ढेर पे सारी पॉलिथीन पड़ी है, सब्जी की, फल की, छिलके की खुशबू आती है, गाय वहाँ कचरे तक जाती है, पन्नी तो वो खोल तो सकती नहीं गांठ को, इसलिए वो खुशबू सूंघ करके वो पूरा पॉलिथीन के साथ ही उसको निगल जाती है। एक 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 एक, एक करते 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 गाय के पेट में पॉलिथीन रस्सी जैसी जमा होती जाती है। आपको एक दिन एक वीडियो दिखाई थी ना,
उसमें शायद आपने देखा एक बैल के भीतर से 70 किलो प्लास्टिक निकला। तो कैसे निकलता है प्लास्टिक, वीडियो में जो लोग देख सकते हैं, तो उसमें जो पॉलिथीन होती है वो एक दूसरे से गट्टी गट्टी रस्सी जैसी बन जाती है। आपको लगेगा रस्सी निकल रही है पेट से, पर वो रस्सी होती नहीं, वो पॉलिथीन एक दूसरे पर चढ़ती चढ़ती वो रस्सी का रूप ले लेती है। ऐसी गाय की दशा है और इसका कारण हम ही लोग हैं। इसलिए कोई भी माता प्लास्टिक अगर गलती से उपयोग कर भी रही हो तो मैयाओ उसमें कोई भी खाने का छिलका गुठली भर के न डालो। उससे गाय को नुकसान, गाय की हत्या होती है, गाय की मृत्यु होती है। ये एक प्रकार का गाय का वध ही है। कोई कत्ल खाने में कर रहा तो कोई प्लास्टिक खिला खिला के कर रहा, कर तो वध ही रहे हैं। तो इससे बचिए। आप जितना बचेंगे उतनी गौ माता की रक्षा होगी, गौ माता की सेवा होगी। तो 5 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी ने गाय चराना आरंभ कर दिया। इस गौचारण लीला में भगवान ने कई दैत्यों का उद्धार किया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अलग अलग दैत्य आए। कोई गाय के रूप में आया, कोई अजगर के रूप में आया। भगवान ने इन सब पर कृपा की। अंत में भगवान की एक लीला को देख करके श्री ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। देखा ठाकुर जी सबका झूठा पा रहे, झूठा खिला रहे, तो ब्रह्मा जी को लगा ये तो भगवान हो नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान ने अपने अनेक रूप बनाए, अनेक रूप धारण किए। ग्वाल बाल बछड़ाओं का स्वरूप भगवान ने बना लिया। 1 वर्ष तक गाय चराते रहे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की और भगवान ने उन पर कृपा की। आज भी वृंदावन के पास एक चौमुहा नामक स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान की स्तुति की है। वो जब आप ब्रज यात्रा में कभी आओगे, कभी क्या अभी नवंबर में है, 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक ब्रज यात्रा है। बड़ी सुंदर यात्रा होती है। पिछले 2 साल से नहीं हुई कोविड के कारण। आफ्टर कोविड ये पहली ब्रज यात्रा है, तो अद्भुत आनंद आता है। इससे पहले भी 3-4 ब्रज की यात्रा हम सब कर चुके हैं। अनेकों भक्त आते, पूरे विश्व से आते हैं, विदेशों से भी आते, भारत से सब आते हैं। 7 दिन तक वृंदावन में रहना, क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग जाते हैं वृंदावन, 2 दिन गए, 3 दिन गए, बिहारी जी हो आए, राधा रमन जी हुआ, दर्शन करके वापस आ गए। लेकिन ब्रज में कई ऐसे स्थान हैं जो कम से कम वहाँ सप्ताह भर 10 दिन 15 दिन रुकोगे तभी दर्शन होता है, और तभी कर पाओगे जो उन स्थानों को जानता होगा। कहाँ ठाकुर जी का आज भी चरण छपा हुआ है, कहाँ भगवान की आदि बद्री केदारनाथ, क्योंकि ब्रज में सारे तीर्थ है। बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, श्रीलंका है, हरिद्वार है, द्वारिका है, सारे ब्रज में है। ठाकुर जी नंद यशोदा के लिए सारे तीर्थों को ब्रज में ले आए। तो ये अद्भुत यात्रा होती है। इस वर्ष भी वो होने जा रही है नवंबर में। तो जिसको भी ठाकुर जी कृपा करें, क्योंकि हम तो बार बार कहते हैं ना, राधा रानी जिसको ब्रज में बुलाती वही आ सकता है। तो आप सबको मेरी ओर से भी निमंत्रण है, आप सब अवश्य पधारिए। 7 दिन वहाँ रुकिए, भोजन व्यवस्था, दर्शन सब 7 दिन। ज़्यादा क्या कहूँ, बस इतना ही कह सकती हूँ, पूरे जीवन में वो 7 दिन आप कभी भूल नहीं पाओगे, बस इतना कह सकती हूँ। क्योंकि उन 7 दिनों में आनंद बरसता है, ठाकुर जी का साक्षात अनुभव उस ब्रज यात्रा में होता है। तो उस स्थान पर जाकर के ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमादान किया। इसके बाद ठाकुर जी ने धीरे धीरे गोपियों के साथ और लीलाएं आरंभ की हैं, जिसमें भगवान ने नंदगांव और बरसाने के बीच में ठाकुर जी खड़े हो जाते। गोपियाँ जब दधी बेचने जाती तो भगवान गोपियों से कर मांगते। कर माने, कर किसको बोलते? टैक्स। तो ठाकुर जी कहते टैक्स दो हमें। गोपी बोली काहे का टैक्स? ठाकुर जी बोले हम ब्रज के राजा हैं, हम नंद बाबा के छोरा हैं, इसलिए हमको कर दो, और नहीं दोगी तो हम तुम्हारे पूरे नंदगांव में जाके तुम्हारी बदनामी कर देंगे। अरे भैया पर तुमको टैक्स में चाहिए क्या? बोले हमको दूध चाहिए, हमें माखन चाहिए, हमें मिश्री चाहिए। यही ठाकुर जी कर में मांगते थे, और गोपी ठाकुर जी को दूध देती, दही देती, और भगवान से क्या निवेदन करती? बोले ठीक है माखन तो हम दे देंगी, पर उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए तुमको हमारे सामने नाचना पड़ेगा।
तो ठाकुर जी नाचने लग जाते। छछियावर छाछ पे नाच नचावे। कभी ठाकुर जी को कहती बंशी बजानी पड़ेगी, तो ठाकुर जी बैठ करके बंशी बजाते और गोपी बैठ करके उस बंशी का श्रवण करती। एक गोपी का बड़ा प्यारा सा भाव है, सभी दर्शन करेंगे, भाव से गाएंगे। गोपी कहती, हो दधी दूंगी रे सावरिया थोड़ी, बंशी तो बजाए दधी दूंगी रे। दधी दूंगी रे सावरिया थोड़ी, बंसी तो बजाए दधी दूंगी रे। दधी दूंगी रे सावरिया थोड़ी, बंशी तो बजाए दधी दूंगी रे। दधी दूंगी रे सावरिया थोड़ी, बंसी तो बजाए दधी दूंगी रे। हाँ हाँ दधी दूंगी रे सावरिया थोड़ी, बंशी तो